आम आदमी पार्टी में नंबर 2 कहे जाने वाले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विरुद्ध सीबीआई की जांच ने पंजाब में विपक्षी दलों के लिए संजीवनी का काम किया, क्योंकि जिस आबकारी नीति में घोटाले की जांच हो रही है उसी नीति को मान सरकार ने भी पंजाब में लागू किया है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है और छापा आम आदमी पार्टी के लिए हानिकारक है। दिल्ली में सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के लिए पहुंची तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आप के नेता एक्शन में आ गए। इधर जो चल रही है इस वक्त कार्रवाई वो सीबीआई की है, तो आज यहाँ पर जो गेस्ट बन करके आए हैं, जो अतिथि बन के आए हैं वो सीबीआई है। और अंदर ये आधिकारिक आवास, यहाँ पर अभी आपको अंदर शांति दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन बंद दरवाजों के भीतर सीबीआई की रेड लगातार चलती हुई अब लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, जब सीबीआई के अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा, घंटों तक दस्तावेजों की तलाशी की, घोटाले के सबूत हासिल करने के लिए पड़ताल की। दिल्ली में सिसोदिया के बचाव में अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला तो पंजाब में सीएम भगवंत मान ने सिसोदिया के खिलाफ छापेमारी का विरोध किया। मान ने ट्वीट करते हुए लिखा, मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज यूएस के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छापी और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा? हैरानी की बात है कि सवाल दिल्ली की शराब नीति को लेकर उठ रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब शिक्षा नीति को आधार बनाकर दिया जा रहा है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरीके से दिल्ली में एजुकेशन मॉडल पे काम किया है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बच्चों की फ्यूचर में किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, उसको लेकर पिछले दिनों आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे एक जो दुनिया का एक बहुत माना हुआ प्रेस्टिजियस अखबार है, उसने फ्रंट पेज पे आर्टिकल लगाया। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ महीनों से इस बात से फिक्रमंद है, चिंतित है कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश में बहुत तेजी से उभर रहा है। हिमाचल और गुजरात में हमारी ताकत बहुत बड़ी है, इसलिए ये बदले की भावना से हमारे लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस कार्रवाई ने पंजाब में विपक्षी नेताओं को बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक मुद्दा दे दिया। आरोप लगा कि शराब को लेकर जो नीति दिल्ली में बनाई गई है उसी पॉलिसी को पंजाब में मान सरकार ने लागू किया है। दिल्ली की पॉलिसी फ्रॉड पॉलिसी, सरकारी ठेके जिहड़े चलदे सन उहदी जगह प्राइवेट वड्डे वड्डे मोनोपोली बना के, जिवें पंजाब 'च मोनोपोली बनाई गई है उस तरह मोनोपोली दिल्ली 'च पहला बनाई गई सी और बनाने वाले सिसोदिया साहब सन। हुण पंजाब की पॉलिसी भी दिल्ली तो ही तैयार हुई है। इन्हां बंदियां ते अज सीबीआई का उत्थे रेड होया दिल्ली की पॉलिसी वास्ते, उन्हां बंदियां ने पंजाब की पॉलिसी तैयार की है। रेड चो बड़ा कुछ निकलूगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसीलिए पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग से जब सवाल पूछा गया तो इस मामले में नपा तुला बयान देते दिखे। अब इसकी वजह हाल ही में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई है या वजह कोई और है, ये तो वही जानते हैं। ये सरकारों को लगता है कि जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो एजेंसीज का हम इस्तेमाल करें और एजेंसीज का इस्तेमाल करके हम दूसरे लोगों की आवाज बंद करें। जहां तक सिसोदिया साहब का सवाल है, पॉलिसी को लेकर बहुत बार लिकर पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठी, लेकिन उसमें तथ्य क्या है बारीकी में उसको जानने की जरूरत है। मेरे को लगता है कि तमाम एजेंसीज एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, इंक्वायरी के लिए तमाम लोगों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछताछ करें और उनके पूछताछ करने के बाद जनता को और पब्लिक फोरम पे आना चाहिए कि भाई इसमें इरेगुलरिटीज ये पकड़ी गई हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए। दिल्ली की जिस शराब नीति का हवाला देकर मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा गया उसकी हकीकत क्या है, इसे भी जान लीजिए। क्योंकि दिल्ली में जो पॉलिसी केजरीवाल सरकार के द्वारा अपनाई गई थी उसी पॉलिसी को पंजाब में मान सरकार ने 1 जुलाई से लागू किया है। दिल्ली में शराब कारोबारी लाइसेंस सरेंडर करते जा रहे हैं, राजस्व घटता जा रहा है, लेकिन शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है, दुकानदारों को फायदा हो रहा है। 9 जोनल खुदरा लाइसेंस धारकों ने अप्रैल के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं ली। 3 जोनल लाइसेंस धारकों ने जुलाई के बाद एक्सटेंशन नहीं चाहा। 14 थोक लाइसेंस धारकों में से 4 ने आगे काम नहीं करने का विकल्प चुना है। जिन जोन्स में लाइसेंस सरेंडर हुए हैं
वहां 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रति महीना के रेवेन्यू लॉस की आशंका है। दिल्ली में 849 की जगह सिर्फ 468 शराब की दुकानें रह गई हैं, लेकिन जो रह गई हैं उनकी बम्पर बिक्री हो रही है। 2022-23 की पहली तिमाही में दिल्ली सरकार को राजस्व के तौर पर सिर्फ 1485 करोड़ रुपए मिले, जो बजट अनुमान के 2375 करोड़ से 37.51% कम थे। उसमें भी 980 करोड़ रुपए वो थे जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के थे। अब सवाल उठता है कि जिस नीति को अपनाकर दिल्ली सरकार अपना राजस्व बढ़ाने की बात करती थी और आज वो सीबीआई जांच के दायरे में है, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही एक्शन पंजाब में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां भी वही पॉलिसी अपनाई गई है जो दिल्ली में अपनाई गई थी। आज तक ब्यूरो।